बोलो भाई। अयोध्या में आपका स्वागत है। आप हमारा स्वागत करते हैं। मैं हमारे सीनियर वरिष्ठ मंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, हमारे पार्टी के सचिव वरुण सरदेसाई जी, पार्टी के दूसरे सचिव सूरज चौहान जी, हमारे राज्य के प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह जी, जीवन कामत, विक्रम प्रताप सिंह, हम सब मुंबई से कल यहाँ आए हैं। प्रभु श्री राम का दर्शन भी हुआ और अभी आपका दर्शन कर रहा हूँ। 15 तारीख को हमारे शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे जी, उनका दौरा है अयोध्या में 1 दिन का। एक शिवसेना ने हमेशा अयोध्या के बारे में एक आस्था रखी है, जब से आंदोलन शुरू हुआ था तब से, और बाद में उद्धव ठाकरे साहब यहाँ 2 बार आके गए। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी आए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक आस्था से यहाँ रामलला का दर्शन कर चले गए। हमारी एक भावना है सब कि अयोध्या में आने से हम सबको ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे शिंदे साहब बोल रहे थे जब हम वहाँ दर्शन करने गए, उनका भी यही कहना कि यहाँ आने से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है हमें, और ये ऊर्जा लेकर हम महाराष्ट्र में जाते हैं, और महाराष्ट्र में हमारे हाथों से बहुत बड़ा काम हो जाता है देश के लिए, समाज के लिए। तो लगभग 2 साल से हमारा आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन कोविड था, बहुत सी समस्याएं थी, तो हम नहीं आ सके। लेकिन अब पूरा खुल गया है सब कुछ। तो उद्धव ठाकरे साहब ने कहा हम सबको कि अयोध्या जाकर आइए, दर्शन करिए। आदित्य भी आना चाहता है, अब उनको भी प्रोग्राम बनाइए। तो 15 तारीख को आदित्य जी यहाँ आएंगे, सुबह लखनऊ से यहाँ पहुँच जाएंगे, दर्शन करेंगे। दोपहर को 12 बजे आपके साथ वार्ता भी करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। इस्कॉन के मंदिर में भी जाने का उनका एक प्रोग्राम है यहाँ। शाम को शरीरों पर बहुत बड़ी आरती होगी। लगभग यही हमारा एक धार्मिक कार्यक्रम है। उसमें कोई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने का हमारा इरादा नहीं है, ना हम करेंगे, क्योंकि अब मंदिर बन चुका है, हमारा सबका आस्था का विषय है। तो राजनीति खत्म, और सिर्फ समाज के लिए काम करेंगे। बताइए, कुछ पूछना है आपको? सर, आपकी जो धार्मिक यात्रा है, लेकिन राज ठाकरे जी की धार्मिक यात्रा नहीं हो पाई। लोग कह रहे हैं कि शिवसेना ब्रजभूषण शरण के भी उसको ट्रेनिंग कर गई, राज ठाकरे बाहर। अरे भाई, आप लोग ज्यादा पहचानते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को। वो किसके दबाव में आने वाले नेता है क्या? उनके अपनी एक नेतृत्व है, वो नेताजी है। उनका अपना एक माहौल बनाने का उनका एक तरीका है, और देश के कुश्तीगर संगठन के अध्यक्ष है, पहलवान आदमी है, मल्ल है। वो किसी दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। हम उनको बहुत नज़दीक से पहचानते हैं। जरूर हमारी उनकी मित्रता है, लेकिन उनका जो क्या डील हो सकता है? वो आप उत्तर प्रदेश के नेता है, क्या डील हो सकती है? ये डील की बात आप कैसे कर सकते हो? जो बात, देखो, आप उत्तर प्रदेश से है, जो बात नेताजी ने उठाई, क्या आप उससे सहमत नहीं है? तो डील की बात करिए। आपने तो डील की बात नहीं करनी चाहिए भाई साहब। आप यहाँ के भूमिपुत्र हो। विरोध तो उत्तर भारतीयों का इसके पहले भी हुआ था, अभी नहीं। आप ये सवाल जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, वो सवाल आप योगी जी से पूछना चाहिए। वो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। सबसे ज्यादा विरोध राज ठाकरे जी को किसने किया था? हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है। अयोध्या में तो आस्था का मंदिर है सबका, लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ। उत्तर भारतीयों को लेके आपका स्टैंड किया है, उत्तर भारतीयों को लेके आपका स्टैंड किया है। उत्तर भारतीयों को लेकर हमारा स्टैंड अगर आपको मालूम नहीं तो आप हमको सवाल नहीं पूछना चाहिए।
आज हमारे पीछे हमारे पार्टी के नगर सेवक बैठे हैं जो इस एरिया से है। वीरा भयंदर महाराष्ट्र, हाँ, जौनपुर का रहने वाला हूँ। ये जौनपुर के है। मुंबई हो, ठाणा हो, महाराष्ट्र में हो, शिवसेना के ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी उस एरिया में उत्तर भारत से है। हमारे साथ काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी है। एक सवाल ये था कि महाराष्ट्र में राज्यसभा के कई ऐसे निर्दलीय सदस्य हैं जो आपसे नाराज हैं और वो राज्यसभा चुनाव में सीधे तौर पे आपके साथ नहीं। ये सवाल तो महाराष्ट्र में लोग पूछेंगे, यहाँ मत पूछिए। महाराष्ट्र मुंबई की तरफ से भाई ऐसा है, ये जो यहाँ जो हवा कोई बना रहा है ना, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत कम जानकारी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं और 4 ही उम्मीदवार जीत कर आएंगे, उसमें से 2 शिवसेना के। कोई निर्दलीय नाराज नहीं है। मेरे बाजू में एकनाथ शिंदे साहब बैठे हैं, उनका ज्यादा संबंध है, वो बात करेंगे। आप बात करिए शिंदे जी। पिछले नहीं, ठहरिए, शिंदे साहब बात करेंगे। ठहरिए। हाँ, नहीं, आपका जो मुद्दा निर्दलीय के बारे में आपने मुद्दा यहाँ पर रेज किया है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक नगर विकास मंत्री हूँ और हम लोग सभी लोग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ काम करते हैं। पिछले 2.5 साल में कोविड का संकट हो या विकास की बात हो, उसमें तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी विधायक जो है साथ में है और जो निर्दलीय है, अपक्ष जो है, उनको भी उनके चुनाव क्षेत्र में जितने भी काम करने थे, विकास के हो या उनकी जो प्रश्न हो, उसको हल करने का काम पूरी तरह किया है। इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई सत्य भी नहीं है। जो निर्दलीय है, जो अपक्ष विधानसभा सदस्य है, वो हमारे साथ है। और जैसे राउत साहब ने कहा है कि हमारे शिवसेना के 2 जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं, वो पूरी तरह भारी वोटों से जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी के सभी 4 लोग जीतेंगे, इसमें कोई बात सच्चाई नहीं है। बात ऐसी है, आप कहते हो कि निर्दलीय जो हमारे विधायक है वो नाराज है। अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो लोग हैं वो भी नाराज है और हम वोट करने वाले हैं, तो क्या आप विश्वास रखेंगे? ये बात होती है हर चुनाव में, चाहे विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा हो। इस प्रकार की बातें लोग सामने लाते हैं। 10 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा कौन किसके साथ है। समाजवादी पार्टी आपके साथ हुआ गठबंधन में, वो कह रही कि अल्पसंख्यक के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपसे नाराज है, वो कह रही है कि अरे भाई, ये सब सवाल जो है, ये सब सवाल महाराष्ट्र के हैं। यहाँ उनका कोई संबंध नहीं। हम अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं, आदित्य ठाकरे जी के दौरा है उसके बारे में आए हैं। वहाँ की राजनीति हम संभाल लेंगे, हमारा पूरा नियंत्रण है। उद्धव ठाकरे साहब का वहाँ पूरा नियंत्रण है, कुछ नहीं होगा। 10 तारीख को मैं वापस यहाँ 12 तारीख को पहुँच रहा हूँ। 12 तारीख को सब ये सवाल पूछे, मैं आपका जवाब दे दूंगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर शिवसेना कितनी गंभीर है? देखिए, हम हमेशा गंभीर रहे हैं, हम कोशिश भी करते रहेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी 30 साल तक कोशिश करती रही, वैसे हम भी कोशिश करेंगे। हम भी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, हमारी एक विचारधारा है। धीरे धीरे हम उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का संगठन करने जा रहे हैं। थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन जरूर हमको यश मिलेगा। कौन बोल रहे? ये छिटपुट घटना है। टेररिस्ट आकर हिंदू पंडितों को खुलेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून रहे हैं। अब तक 5000 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ दिया है। ये छिटपुट घटना है क्या? ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्या ऐसे उनकी वक्तव्य से बीजेपी सहमत है? बता दीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख है, एक स्टेट है महाराष्ट्र और एक नेता है उद्धव ठाकरे, जिसने कल कहा है अगर कश्मीरी पंडित जो वहां से विस्थापित हो रहे हैं वो अगर महाराष्ट्र में आकर बसना चाहते हैं तो हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे और उनका पूरा हम उनको समर्थन देंगे। उनका जो भी उनको मदद चाहिए महाराष्ट्र देने के लिए तैयार है।
ये बात अगर बीजेपी का कोई नेता कहता तो हमें आनंद हो जाता, लेकिन कश्मीर के बारे में सिर्फ राजनीति करना उनके खून में है और कुछ नहीं। आज तक 3 महीने में 27 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, आपको मालूम है, और 17 ऐसे पुलिस अधिकारी है जो मुसलमान है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मारे गए हैं। मैं उनका बलिदान का भी बहुत योगदान इस देश के लिए है। क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा है, ये राष्ट्र की एकात्मता की भाषा नहीं है। ज्ञानवापी के लिए शिवसेना का स्टैंड क्या है? जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा मैं उससे समर्थन हमारी पार्टी दे देगी। और सब जिस तरह से वाराणसी के भी दंगे हुए हैं, परिस्थिति कानपुर में हुए, वाराणसी में नहीं। कानपुर में हुए, तो वो जो मसला है, वो मसला जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है और वो अंतर्राष्ट्रीय मसला हो चुका है। गल्फ के बहुत से देशों ने हमारे जो वहाँ के हाई कमिश्नर है उनको बुलाकर अपनी नाराजगी जताई है। प्रॉफिट पैगंबर के बारे में जो बात बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कही है, उसका समर्थन इस देश में कोई करेगा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को भी उस मामले में देश से और उस सभी देशों से माफी मांगनी पड़ रही है। लेकिन जिन्होंने बयान किया वो पार्टी से निकल, मैंने कहा ना, माफी मांगनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा उठ चुका है। चलो, धन्यवाद। छत्रपतींचा विचार म्हणजे